देखो अपने HTML में बहुत सारी चीज़ पढ़ ली, बहुत सारी मतलब लगभग पूरी हो गई है। अब अपने को आज पता चल जाएगा क्या छूटा है। तो मेरे को बताओ हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। पढ़े हाइपर टेक्स्ट? गूगल पे या फिर कोई भी वेब पेज में जाओगे, जब हम क्लिक करते हैं ना, तो क्लिक करते हैं उसके पीछे हम कुछ ना कुछ लिंक देते हैं। ठीक है, तो लिंक युक्त टेक्स्ट को हम क्या बोल देते हैं? हाइपर टेक्स्ट, जो एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में हमको ले जाता है। उसके बाद हमने HTML के वर्जन देखना है, तो HTML वर्जन का मतलब क्या हो जाता है? वर्जन देखते हो, अपने एंड्रॉयड में भी आते होंगे, है ना, व्हाट्सअप में भी आते हैं, हर चीज़ में वर्जन आते हैं। हमारे खुद के वर्जन देख लो, 10 साल पहले हम कैसे दिख रहे थे, आज हम कैसे, नाम भले ही वही है, परंतु उसके वर्जन ऐड हो रहे हैं, हम भले ही नहीं जोड़ रहे हैं पर हो रहे हैं कि 10 साल पहले का अभिषेक क्या था और आज का क्या है। ऐसे ही यहाँ पे HTML जब शुरू हुआ था 1991 में टिम बर्नर ली के द्वारा, तो वो था 1.0। इसमें से बेसिक स्ट्रक्चर था और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग थी। उसके बाद 2.0 लॉन्च हुआ। लॉन्च क्यों होता है भाई? उस चीज़ से संतुष्टि नहीं रहती, नहीं, धीरे धीरे ज़रूरत के हिसाब से जैसे जैसे रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो चीज़ें ऐड होते जाती है। तो ऐड होकर वही नाम ना देकर क्या दे देते हैं अपन? नया नाम। तो नया नाम दे देते हैं, उसे बोल देते हैं वर्जन। और नया नाम हम उसके अकॉर्डिंग भाई 2.0, 3.0, 3.2 इस प्रकार से बढ़ते जाते हैं। जैसे 2.0 में फॉर्म टेबल ऐड हो गए, 3.2 में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आ गई, CSS का इंट्रोडक्शन हो गया, 4.0 में आपको क्या देखने को मिला? मल्टीमीडिया, CSS ज़्यादा मजबूत हो गई यहाँ पर। फिर फाइनली HTML5 लॉन्च हो गया 2014 में। उसके बाद से आज तक कोई वर्जन अपडेट नहीं हुए, सिर्फ 5 ही चल रहा है। मतलब ये लगभग लगभग कैसा है, संपूर्ण माना जाएगा अभी डेट में। तो इसमें हम आइडियो भी चला सकते हैं, वीडियो, सिमेंटिक टैग है, मोबाइल सपोर्ट कर लेता है, जो हम कोडिंग करेंगे मोबाइल में चल जाएगी, और ऑफलाइन हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये बेसिक रूप से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है 1 से लेकर 5 तक। परंतु यहाँ क्रम देख लेना, 2.0 के बाद 3.2 है, 3.0 मत लिख देना, इस प्रकार से, है ना। उसके बाद एलिमेंट मैंने बताया था। एलिमेंट का मतलब क्या समझते हैं अपन? जो स्टार्टिंग टैग होता है, एंडिंग टैग होता है, और बीच में हम जो टेक्स्ट लिखते हैं, इन सभी चीज़ों से मिलकर क्या बन जाता है? एलिमेंट। ठीक है, स्टार्ट, एंड और टेक्स्ट हो। तो ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, और बीच में टेक्स्ट होता है, क्या कहलाता है? ये एलिमेंट। ठीक है। उसके बाद सिंटेक्स का मतलब क्या हो जाता है? प्रारूप। मतलब कोई भी चीज़ लिखने का एक प्रारूप होता है ना। जैसे मान लीजिए अब मकान बनाना, तो भाई एक नक्शा होगा, कहीं से दीवार उठा दोगे नहीं ना। तो ऐसे HTML कोडिंग लिखने के लिए क्या रहता है? HTML कोडिंग लिखने के लिए भी एक प्रारूप होता है। उसी प्रारूप को हम क्या बोल दे रहे हैं? सिंटेक्स। पानी भरने वाली नहीं, एक प्रारूप है। ठीक है, वो भी तो एक प्रारूप ही है पानी भरने के लिए। तो यहाँ पे देखो HTML का सिंटेक्स क्या बोलता है कि टैग लिखोगे पहले, मान लो P लिख दिए, फिर उसके बाद एट्रीब्यूट लिखते, अलाइन लिख दिए या फिर बॉर्डर लिख दिए, बीजी कलर लिख दिए, उसकी वैल्यू देते कि नहीं देते? देते। बीच में टेक्स्ट लिखते हो, फिर एंडिंग टैग लिखते हो, तो इसे हम बोलेंगे सिंटैक्स। इसी प्रारूप को फॉलो करके हर एक टैग लिखे जाएंगे। ठीक है। तो जैसे आप देखो यहाँ पे H1 लिखा, मतलब क्या है? स्टार्टिंग टैग। H1 स्लैश करके लिखे मतलब एंडिंग टैग। बीच में जो कंटेंट लिखे मतलब क्या है? ये टेक्स्ट या कंटेंट। अब यहीं पे हम एट्रीब्यूट दे देंगे। एट्रीब्यूट का मतलब मान लो आपने अलाइन दिए, तो अलाइन में क्या हो जाएगा बताओ जरा? सेंटर। ये क्या है? ये वैल्यू है। मतलब जो सेंटर हमने लिखे वो वैल्यू है, और ये जो लिखे अलाइन, ये क्या है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का नाम होता है और दूसरा उसकी वैल्यू होती है। तो टैग समझ गए आप? टैग का मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग। एट्रीब्यूट का मतलब टैग के कुछ एड ऑन विशेषताएं, मतलब उसके फीचर्स कि क्या क्या कर सकता है। और टैग हमेशा किस में लिखा जाता है? ब्रैकेट में। ब्रैकेट मतलब लेस देन और ग्रेटर देन में। चलो कुछ टैग है, जैसे मान लीजिए H1 है, तो H1 से लेकर H6 तक हमने पढ़ लिए। P भी देख लिए अपन ने, इमेज भी देख लिए, एंकर टैग भी देख लिए। एंकर का मतलब समझ जाओ क्या? लिंक टैग। ठीक है, हाइपर लिंक के लिए यूज़ होता है। एट्रीब्यूट का उदाहरण कैसे दें? HREF यूज़ करे थे लिंक में, क्या दिए थे उसमें अपन ने? www.google.com। SRC कहाँ यूज़ करे थे बताओ जरा? इमेज में। सोर्स, मतलब जो इमेज लाना चाहते उसका सोर्स। आल्ट भी यूज़ करे थे बताओ जरा? इमेज के अंदर अल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए। बिट कहाँ यूज़ करे थे? इमेज के अंदर। हाइड भी वहीं यूज़ करे थे। ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो IMG के साथ हमने क्या यूज़ करे? SRC। SRC मतलब जो इमेज लाना चाहते हैं, इमेज वहीं रहना चाहिए जहाँ वेब पेज है। ठीक है। और नाम और एक्सटेंशन सेम रहना चाहिए। पता चल रहा है कई व्यक्ति ऐसे .png वहीं लगा देते हैं और फिर .jpg लगा दे रहा है, या .png लगा दे रहा है। तो ऐसा नहीं करना, ये डॉट में नहीं आता नाम, इसका नाम जो भी है। फिर एक्सटेंशन कैसे देखते हैं अपन? राइट क्लिक करके। आल्ट मतलब क्या है? जब पिक्चर डिस्प्ले नहीं हो रही तो क्या आएगा आपका? सैम्पल इमेज। और इसकी विड्थ क्या रहनी चाहिए? 300 पिक्सल। 300 की जगह कुछ भी हो सकती है, और इतनी बड़ी नहीं करना है वेब पेज से बड़ी हो जाए।
अब ये ए टैग क्या करेगा, लिंक करता है, href क्या करता है, उस लिंक को कवर करता है, बोले तो जिस लिंक पर जाना है। और टारगेट का मतलब क्या है कि आप इस लिंक को कैसे खोलना चाहते हैं, न्यू टैब में खोलना चाहते हैं या उसी टैब में। करे थे अपन ने इसका प्रयोग, किस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अपन, विजिट एग्जाम्पल। इसके बाद देखो स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में आपका सबसे पहले क्या आ जाता बताओ जरा, HTML आ जाता। फिर हेड एंड बॉडी सेक्शन, हेड के अंदर आपको देखने को मिलेगा टाइटल, और टाइटल में क्या हो जाता है, CSS दे सकते हैं, आगे देंगे अपन अभी जावास्क्रिप्ट CSS में, जावास्क्रिप्ट की फाइल भी वहीं देंगे। तो ऐसे ही मेटा इन्फॉर्मेशन मतलब हमारा जो HTML टैग है, HTML डॉक्यूमेंट है, वेब पेज, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। फिर SEO से जो टैग होते हैं, SEO टैग मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो हेड, तो हेड मतलब क्या है भाई, जो टाइटल को कंटेन करेगा, मेटा इन्फॉर्मेशन को, स्क्रिप्ट को, CSS को कवर करेगा, उसको हेड टैग बोलेंगे। बॉडी सेक्शन ऐसा टैग होता है जिसके अंदर सारा वेब पेज का कंटेंट आ जाता है, समझ रहे ना, जितनी भी हेडिंग्स आएगी, जितने भी पैराग्राफ आएंगे, लिंक हो, इमेज हो, टेबल हो, फॉर्म हो, सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी, इसका मतलब मेन पार्ट तो बॉडी से, जो चीज़ डिस्प्ले करना है वो बॉडी बता रहा है। तो वेब पेज में जो भी विजिबल कंटेंट आता है वो सब बॉडी सेक्शन कवर करता है, ठीक है। इसके अलावा देखो ये तो बॉडी में हमने लिख कर देखे लिए हैं। फिर उसके बाद देखो कंप्लीट स्ट्रक्चर भी हमने देख लिए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है, टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए पैराग्राफ कर लिए थे इसका उपयोग, पी टैग का बन जाएगा ना, हेडिंग 1 से लेकर 6 बन गई। उसके बाद लाइन ब्रेक देख लिया अपन ने BR से, है ना। इसके बाद हमने ये नहीं देखे हैं प्री, चलो अभी उपयोग कर लेते हैं, जो नहीं देखे हैं उसका उपयोग हम करते चलते हैं। हम यहीं पे क्या ले लेते हैं, एक सिंपल वाला वेब पेज ओपन कर लेते हैं। चलो ये हमारा जो है वेब पेज का एक स्ट्रक्चर है, ठीक। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे उदाहरण के लिए सीरियल नंबर आए, फिर हम टैब मारते कि नहीं, टैब मार के हम क्या लिख देते, नेम, फिर टैब मारे तो क्या आ जाएगा, एड्रेस, ऐसे लिखे, सीरियल नंबर में 1101 लिख दिए, यहाँ लिख दिए अपन ने अभिषेक, और यहाँ पे लिख दिया अपन ने छिंदवाड़ा। ऐसे हम एक के बाद ढेर लिख सकते हैं, 5-6 जितने भी। अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करें, क्या नाम से फाइल है देखो, फर्स्ट 14 जुलाई .html। मिनिमाइज़ करो, और मिनिमाइज़ करने के बाद आप जाओगे उस फोल्डर पर और डबल क्लिक करोगे, तो ध्यान से देखो जो विजिबल कंटेंट आना था वो कैसे आना था, सीरियल नंबर के नीचे 1101 रहना चाहिए। पर HTML की विशेषता है कि जो भी लिखोगे वो सिंपल ही आता है, फिर उसके लिए आपको लाइन ब्रेक करना होगा, नहीं करना होगा। तो हम चाहते हैं हमको बिना कोडिंग के ही आसानी से मिल जाए क्या, ये जो टेक्स्ट है। तो उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे प्री, और प्री को नीचे ला के क्या कर दो, जहाँ तक सेम टू सेम लाना है क्लोज कर दो। अब देखो ज़रा यहाँ जाओ वेब पेज में और रिफ्रेश मारो, अब बताओ सजाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी कि प्री का मतलब प्री फॉर्मेटेड, समझ गए, जो भी लिखेंगे एज इट इज़ आ जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा चाहिए एज इट इज़, तो आप किसका उपयोग कर लोगे, प्री का, ठीक है। इसके अलावा देखो प्री फॉर्मेटेड हो गए, प्री जो भी है। अब हमने इमेज इंसर्ट करना भी देख लिए, है ना। इसके बाद एट्रीब्यूट भी देख लिया, SRC, आल्ट है, विड्थ है, हाइट है, साथ में अपन ने हाइपर लिंक ऐड करना भी देख लिए, जिसमें href और टारगेट भी हो गया। बैकग्राउंड कलर लेना नहीं देखे अभी, चलो बैकग्राउंड कलर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर लेते हैं BG कलर के नाम से, कहाँ पे, बॉडी के अंदर। और यहाँ पे ले लो क्या, लाइट LIGHT ब्लू, और सेव करो, और हम चले कहाँ, वेब पेज में, और रिफ्रेश करो, ठीक। पूरी जो वेब पेज है उसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, कलर दिख रहा है। तो किससे आया ये बताओ जरा, BG। अब BG कलर जो है आप और दूसरी जगह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे लेते हैं H1 लिए, और यहाँ पे लिख दिए हेडिंग 1, और ये H1 को क्या कर दिए 1, और यहाँ पे H1 में हम लिख दो क्या, BG कलर। कभी कभी सपोर्ट करता, कभी कभी नहीं करता, देख लेंगे अपन क्लिक करके, येलो दे देते, नहीं करा तो इसके लिए हम स्टाइल उपयोग करेंगे। तो मतलब BG कलर आपका टेबल में उपयोग हो जाएगा, टेबल में करके देखना हो जाएगा ये। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे क्या, बॉडी का BG कलर ले लिया अपन ने। उसके बाद हम जो है ये स्टाइल के माध्यम से भी बाद में देखेंगे CSS में, अभी नहीं देखना है इसको। टेक्स्ट कलर में स्टाइल का उपयोग करेंगे, अभी नहीं करना है। चलो यहाँ पे देखो हम बैकग्राउंड में इमेज भी ला सकते हैं, अब एक इमेज होना चाहिए हमारे पास में। चलो हम चलते हैं यहाँ पे और हम देखते हैं एक बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज में चलते हैं, इमेज, और यहाँ लाइट इमेज ले आते हैं,
कोई भी सिंपल वाली ऐसे। ये तो ज़्यादा ही बड़ी है, देखो छोटी सी इमेज ले आते, ये भी ज़्यादा बड़ी है। ये देखो ये दिख रही है 2000, 2000 गुणा देखो, ये 1000 के नीचे रहना चाहिए। ये देखो 3000 है, इतनी बड़ी इमेज नहीं लाना। ये देखो यहाँ इतनी बड़ी बड़ी इमेज, सिर्फ अपने को क्या लिखना है, HTML बैकग्राउंड लिख दो सीधे। हाँ ये ठीक है, 740 कम है, मतलब लोड भी होना चाहिए ना। जैसे मान लो बहुत बड़ी इमेज ला दी है और लोड ही नहीं हो रही, तो इसलिए अपन ज़्यादा बड़ी इमेज कब लेते हैं, जब फोटोशॉप में काम करेंगे। ठीक है, सेव करें, और सेव करके कहाँ ले जाना बताओ ज़रा। पर ये पिक्चर जो है देखो कुछ अलग ही प्रकार की है, दिख रही। चलो अब देख लेते हैं, ट्राई मार के ऐसे क्लिक करो, और क्लिक करके और कंट्रोल एस कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं JPG। JPG PNG में ही सेव करना, अभी मैं चेंज कर दिया हूँ, पर आप ध्यान देना उसको, यहाँ पे इसका नाम कर देते BG1। 1 भी है, डबल 1 कर दो, याद रखना BG11.jpg। ठीक है, उसके बाद अच्छा सेव कहाँ करे, गलत जगह हो गई क्या, डाउनलोड में हो गई। यहाँ चलो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में जाके इसको कर दो BG1, और यहाँ कर दो JPG। डबल 1 नहीं, अब नया नाम दे दिया अपन ने। ठीक है, चलो कहाँ चले, हमारे कोडिंग में, और कोडिंग में चलने के बाद BG कलर है उसको क्या कर देंगे अपन, हटा देंगे, और यहाँ क्या लिखोगे सीधे, और डबल कोट के अंदर क्या लिखोगे, BG1 डॉट। ठीक है, चलो अब देखो ज़रा कहाँ गया हमारा वेब पेज, देखो। पर यहाँ पे बेचारा टेक्स्ट आपका ढक गया। अब टेक्स्ट कौन से कलर लेंगे तब दिखेगा अच्छा, वाइट लेंगे या फिर येलो, तो उठ के दिखेगा। तो इसी के जस्ट साइड में ले लो क्या, कलर। ठीक है, या फिर आप जो है फॉर कलर भी ले सकते। चलो फॉर कलर लेते, देख लेते यूज़ करके। यहाँ ले लेते अपन क्या, वाइट। नहीं लिया, चलो फॉर कलर ना लेकर अपन ले लेते हैं कलर। ये भी सपोर्ट नहीं करा, फॉन्ट ले लेते, नहीं टेक्स्ट। हाँ ये टेक्स्ट वाला कर लिया काम। अलग अलग प्रॉपर्टी रहती है ना, CSS में अलग चलती है। तो यहाँ टेक्स्ट करोगे तो क्या आएगा, टेक्स्ट का कलर। वाइट नहीं लेते, क्या ले लेते, येलो ले लेते। ठीक है, तो ये जो है टेक्स्ट का कलर पूरा की पूरा जितना भी चीज़ लिखेंगे वो पूरा बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड ये हो जाएगा, और टेक्स्ट का कलर येलो हो जाएगा। तो ये फॉन्ट और टेक्स्ट दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं अपन यहाँ पे। तो ये हो गया, टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए देख लिया अपन ने, इंसर्ट इमेज भी देख लिए, हाइपर लिंक भी देख लिए, बैकग्राउंड कलर भी देख लिए। टेक्स्ट का कलर स्टाइल सीट से देना, अभी आप टेक्स्ट से दे देना। बैकग्राउंड इमेज अपन ने ले लिए। अब उसके बाद देखो टेक्स्ट को बोल्ड करना बन गया आपसे, बोल्ड से। चलो बोल्ड करना बन जाएगा, बी फॉर बोल्ड। जो टेक्स्ट बोल्ड करना वो बीचों बीच में लिख दो। उसके बाद आपको इटैलिक करना, आई से अंडरलाइन, यू से। उसके बाद स्ट्राइक करना था तो एज भी लिख सकते हैं और स्ट्राइक पूरा भी लिख सकते हैं। उसके बाद हाईलाइट करने के लिए बताया था अपन ने, मार्क। अच्छा ये देखे कि नहीं, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट नहीं देखे। तो जो भी चीज़ सुपर स्क्रिप्ट करना, उदाहरण के लिए आप यहाँ चलो, और यहाँ चल के अपन जो है क्या दे देते हैं, हेडिंग 1 में लेते। हेडिंग 1 में थोड़ा बड़ा दिखेगा, और H2O लिख देते, और यहाँ पे हेडिंग 1 को क्लोज कर देते। चलो ज़रा यहाँ पे देखो H2O पूरा आ गया, जबकि H2O या तो नीचे रहना चाहिए या तो, ठीक है। तो H2O ऊपर नीचे करने के लिए 2 बस को करना है, सबको करना है। तो 2 के सामने क्या लिख दो, SUP, और 2 के बाद क्या कर दो, SUP मतलब सुपर स्क्रिप्ट। और अगर SUB कर दिए तो, SUB कर दिए तो क्या हो जाएगा, समझ गए। तो ये कुछ नहीं है लगाना, जहाँ भी जिसको ऊपर नीचे करना है वो उसके लिए आप आगे पीछे SUP SUB लगा सकते हैं। फिर उसके बाद एक कोड तो हमारे काम का नहीं है अभी। फिर उसके बाद टेबल लाना बन गया। टेबल में सारी चीज़ें हो गई हमारी, TH TD जो भी है। टेबल के एट्रीब्यूट हमने देख लिए, बॉर्डर है, सेल पेडिंग, सेल स्टाइल जो भी है। उसके बाद है टेबल की बॉर्डर भी हो गई, लिस्ट देख ली अपन ने, ऑर्डर लिस्ट। और नेक्स्ट क्या था, अनऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर दोनों के अंदर क्या यूज़ होता है, LI। उसके बाद अपन ने एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी देखे हैं, जिसके अंदर DL DT DD 3 चीज़ें यूज़ होती है। उसके बाद फॉन्ट साइज़ नहीं देखे अपन ने अभी,
नहीं देखे ना? चलो फॉन्ट साइज देख लेते। यहाँ चलो, और यहाँ अपने को नॉर्मल लिखना है एक पैराग्राफ। क्या लिख लिए? पैराग्राफ लिख दिए, और यहाँ लिख दिया अपन ने दिस इज पैराग्राफ, और पैराग्राफ को कर दो क्या? बंद। इसके अंदर इसको फॉर्मेट करना है, तो इसके सामने लगेगा फॉन्ट टैग। क्या लगेगा? फॉन्ट के लिए साइज़ लगा देते हैं, और साइज़ में दे देते हैं मान लो 25 PT, और यहाँ इसका जो है फॉर कलर, या फिर सिर्फ कलर दे सकते हैं। फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर क्या दे देते? रेड। बस इतना दे दो, और फॉन्ट को कहाँ बंद करेंगे? पैराग्राफ के बाद, यानी कि जहाँ हमारा काम एंड हो रहा है। देखो 25 क्या है? साइज़ है, और कलर दिए वो क्या है? उसका कलर। ठीक है, 25 की जगह अपन कम भी कर सकते हैं, 15 कर दो। अब 15 में काम ही नहीं कर रहा है। चलो यहाँ देखो, ये साइज़ आप कम ज़्यादा करके देख लेना। इसका एक और यूनिट होती है, PT की जगह आप लिख सकते हैं 2EM। 2EM मतलब EM भी एक यूनिट है। जैसे EM लिखोगे छोटा हो जाएगा, है ना? यहाँ पे 3 लिखोगे तो उसका बड़ा हो जाएगा, देखो ये। ठीक है, तो ऐसे आप कम ज़्यादा करते रहना। इसके बाद एक कलर है। ऐसे फेस भी ले सकते हैं। फेस का मतलब क्या हो जाता है? फेस मतलब अभी देखो टाइम्स न्यू रोमन में शो हो रहा, देखो हो रहा है। तो अपन ऐसे सीधे लिख सकते हैं एरियल ब्लैक, और ऐसे एरियल ब्लैक लिखोगे, देखो एरियल ब्लैक मोटा आ जाएगा। ठीक है, नाम याद रहना चाहिए पर फ़ॉन्ट के नाम कैसे याद रखोगे? MS वर्ड में चलो, यहाँ देख लेना है, देखो सबके नाम लिखे हैं। याद रखने क्या, जितने सारे एरियल ले लो। देखो ये मत ले लेना, ये हिंदी है ना? यहाँ देखो टाइम्स न्यू रोमन, सेंचुरी है, हिंद फॉन्ट है। देखो ये जितने फॉन्ट आपको लेना है वो ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं वहाँ चलता हूँ, और यहाँ फॉन्ट पेज में मैं लिख देता हूँ क्या? खंड। ठीक है, अब देखो खंड भी एक प्रकार का क्या है? फॉन्ट है। तो देखो खंड फॉन्ट हो गया। तो ये फेस है, फेस मतलब चेहरे। ठीक, तो 3 चीज़ें इसके अंदर, फॉन्ट के अंदर क्या है? साइज, कलर और फेस। तो ये ध्यान रखना। चलो ये हो गया हमारा। तो स्टाइल में अपन बाद में देखेंगे, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट सब चीज़ हो गई हमारी। फॉर्मेटिंग टैग भी हो गए। अब एक चीज़ और बची है, फ्रेम। फ्रेम का मतलब हो जाता है कि एक ही स्क्रीन के अंदर मल्टीपल वेब पेज शो करना। अभी हम एक स्क्रीन में कितने वेब पेज देख रहे हैं बताओ ज़रा? यहाँ पे एक ही। अब हमारे पास में कौन कौन से वेब पेज है? ध्यान से देखो, यहाँ बहुत सारे हैं, पर हमने जो बनाया अभी Day 1, Day 4, Day 5 ऐसे बनाए। तो हम चाहते हैं जो वाले वेब पेज है ना, इसका थोड़ा सा नाम बदल देते। जैसे हम टेबल ना लिख कर इसको क्या कर देते? सिर्फ Day 4 कर देते। तो day4.html हो गया, और इसका नाम क्या हो जाएगा? Day 5 बस कर देते। इसको भी क्या कर देते? Day 5 कर देते। ठीक है, 2 हो गए। एक और रख सकते हैं, जैसे Day 3, Day 4, ये 3 हो गए हमारे पास। हम एक वेब पेज बनाते हैं। वेब पेज बनाने से मतलब नया लेते हैं, और नया लेने के बाद हम क्या लिखते हैं? HTML, और HTML को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। ठीक है, ये लिखे, और उसके बाद यहाँ पे क्या लेना है? हेड। हेड तो लेना ही पड़ेगा। हेड लिए, और हेड के बाद क्या लिए अपन ने? हेड को ऐसे टाइटल में ले लो, फ्रेम सेट। फ्रेम सेट का मतलब वही कि भाई जैसे पिक्चर फोटो रहती कि नहीं, फ्रेम में फिट कर देते कोलाज बना के, या जैसे भी। तो एक वेब पेज है, एक स्क्रीन पे हमको मल्टीपल वेब पेजेस को डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए हम लेते हैं फ्रेम। हालांकि नए वर्जन में फ्रेम बंद हो चुका है, पर आपके सिलेबस में थोड़ा सा है, हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए। तो फिर क्या करोगे? हेड के बाद बॉडी नहीं लेते हैं। एक बात बताओ, एक स्क्रीन पे हमको मल्टीपल वेब पेज शो करना है, तो हर एक वेब पेज में बताना बॉडी है कि नहीं। हर एक वेब पेज की कोडिंग के अंदर बॉडी लिखा होगा कि नहीं? लिखा होगा। तो हम इस फ्रेम में बॉडी क्यों लेंगे? ये तो फ्रेम सिर्फ लाकर चिपकाने का काम कर रहा ना। तो यहाँ सीधे लेंगे अपन क्या? फ्रेम सेट। ठीक है, और फ्रेम सेट में अब लेंगे, अब बताओ खड़े में शो करना है, खड़ा मतलब कॉलम में, या फिर आड़े में शो करना है, रोज़ में? आड़े में। तो इसको कर दो रोज़, और रोज़ में लिखे आप क्या करो? डबल कोट के अंदर 100% ही स्क्रीन। 100% है, तो 100% में कितने कितने परसेंट शो कराना चाहते हैं? पहले ले लो 20%, कॉमा लगा के ले लो कितना? 30%। अब बचा कितना? 50। फिर ले लो 50%, और इसको कर दो क्लोज, और फ्रेम सेट को नीचे ला के क्या कर देते? क्लोज।
अब बताओ यहाँ पे फ्रेम सेट ने तो बोल दिया है कि भाई 3 टुकड़ों में स्क्रीन को बांट दिया जाए, 20%, 30%, और क्या क्या बांटेंगे, किसको लाएंगे उसकी जगह? मान लो हाँ, डे 3, डे 4 और डे 5। तो यहाँ पे हम देंगे क्या, फ्रेम SRC, और अंदर देंगे अपन क्या, Day3.html, डबल कोट के अंदर HTML, और ऐसे ही 2 और लेना है। तो डे 3 की जगह क्या कर दोगे, और डे 5, समझ गए? चलो इसको रिफ्रेश सेव करेंगे क्या, फ्रेम सेट डॉट। चलो अब जाते हैं अपन कहाँ, प्रैक्टिस में, और देखो यहाँ फ्रेम सेट डॉट HTML बन गया होगा, ये देखो, ये देखो ध्यान से, एक ही स्क्रीन पे 3 वेब पेज तो हो रहा है, तीनों अलग अलग काम करेंगे, देखो। अब ये मान लो आपको रोज में नहीं लेना है, तो कैसे लोगे, कॉल्स, कॉलम को कॉल्स बोल देते, ठीक है। और यहाँ जाकर करोगे रिफ्रेश, इसको बड़ा करके देखो, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये देखो ऐसे कर सकते, बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है उसका परसेंटेज है, ये देखो, ये आ गया लिस्ट वाला, ये आ गया टेबल वाला, ये आ गया फॉर्म वाला। मतलब एक ही स्क्रीन पे अपन मल्टीपल वेब पेज दिखा पा रहा है, किसकी मदद से, फ्रेम सेट की मदद से। अब मान लो यहाँ 2 ही लेते, तो ध्यान रखना डबल कोट के अंदर लेना है, और परसेंटेज के बीच में क्या लगाना है, कॉमा। और 2 लेना है तो यहाँ किसकी लिंक आएगी, 2 की। अगर यहाँ 4 ले रहा है तो कितनी लिंक आएगी, 4 की। 3 ले रहा है तो 3 की आ गई थी, ठीक है। रो और कॉलम के लिए सिर्फ कॉल्स लिख दो, रोज लिख दो, रो बस मत लिखना, एस भी लगाना, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया।